इकागाई एक जापानी तकनीक है जो जापानी इस्तेमाल करते हैं अपने मकसद को पहचानने के लिए और उसका तयन करने के लिए, और बहुत ही ऑब्जेक्टिव तरीका कार है। अब आकर इसको इंटरनेशनल तौर पर भी फेम हासिल हो रहा है। तो आइए जानते हैं इकागाई क्या है और इस कॉन्सेप्ट से हम अपने मकसद का तयन कैसे कर सकते हैं। आपका शौक, आपकी सलाहियतें, आपका पेशा और आप क्या करने में माहिर हैं, जब ये चार अनासर मिलते हैं तो आपने इकागाई को पा लिया। आपके शौक जो आप पसंद करते हैं, आपकी सलाहियतें और महारत जिसमें आप माहिर हैं, या कोई ऐसा मिशन जो दुनिया की जरूरत को पूरा करता हो, यानी जिसकी दुनिया को जरूरत है, और आपका पेशा जिससे आपको पैसे मिल सकते हैं। इकागाई के मुताबिक जिंदगी गुजारना सिर्फ मकसद तलाश करने तक महदूद नहीं, आदतें और असूल भी अपनाने होंगे। और इकागाई के मुताबिक ये 10 असूल हैं। ये 10 असूल क्या हैं? अपने आप को हमेशा सरगर्म रखें, कभी रिटायर ना हो, मौजूदा लम्हे की खूबसूरती का लुत्फ उठाएं, आहिस्ता चलें यानी परसिस्टेंस एंड कंसिस्टेंसी, पेट भरकर खाना ना खाएं, 80% मैदा खाली हो तो खाना छोड़ दें, अच्छे दोस्तों के साथ वक्त गुजारें, समाजी ताल्लुकात बनाएं, आपकी उम्र चाहे जितनी भी क्यों ना हो, जिस्मानी सेहत का ख्याल रखें, ज़हनी सुकून फितरत के करीब रहने से मिलता है, शुक्रगुजारी या ग्रेटिट्यूड हमारी ओवरऑल लाइफ को और हेल्थ को बेहतर करता है, माजी और मुस्तकबिल पर तवज्जो नहीं देनी और हाल में जिंदा रहना है, हाल पर तवज्जो मरकूज रखनी है, अपने फैसले और अमाल को अपने मकसद के मुताबिक बनाएं, यानी जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी हमारा स्टाइल ऑफ लाइफ है, ये उस बिगर पर्पस के करीब तर होना चाहिए। तो इस तरह ये 4 अनासिर और 10 असूल इकागाई के अंदर शामिल हैं पर्पज इन लाइफ ढूंढने के लिए, जो कि जापानी इख्तियार करते हैं। कहा यह जाता है कि दुनिया में जापानी अपनी तवील उम्री में और अच्छी सेहत में दूसरे नंबर पर हैं, यानी पूरी दुनिया में जब हेल्थ इंडेक्स निकाले गए तो जापानी दूसरे नंबर पर हैं। और जापानी अपनी अच्छी सेहत का राज इकागाई के असूलों को करार देते हैं। ये कोई मजहबी असूल नहीं है, बहुत से मजाहिब के अंदर इससे मिलते जुलते एस्पेक्ट्स मौजूद हैं। इसका ताल्लुक दरअसल वेल बीइंग के साथ और उनकी स्टाइल ऑफ लाइफ के साथ बनाया जाता है। इन टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए हम अपना इकागाई या पर्पस इन लाइफ कैसे तलाश करें। अब आकर साइकोलॉजिस्ट और साइकोथेरेपिस्ट भी इस टेक्निक को इस्तेमाल करने लगे हैं। इकागाई तलाश करने का सफर रातों रात नहीं होता, बल्कि इसमें वक्त लगता है और आपको बैठ के अच्छी तरह सोचो विचार और इंट्रोस्पेक्शन करना होगी। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है सेल्फ एनालिसिस, ये जानना पहचानना कि दरअसल मेरी अपनी तरजीहात और प्रायोरिटीज क्या हैं और मैंने किन चीजों को अपनाना है, मेरी अपने रुझानात क्या हैं, मैंने कौन सा प्रोफेशन चूज करना है, उसको हमने एनालिस्ट करना है। और सबसे पहले उसकी जो डायग्राम है वो हमारे जहन में तैयार होगी। हम लिखेंगे वो तमाम सरगर्मी और मशागिल जो हमें खुशी देते हैं, जो हमें पसंद है और हमें वो करने में मजा आता है। दूसरे नंबर पर जिन चीजों में हम माहिर हैं, यानी कोई हॉबीज हमने अपनाई हुई हैं और करते करते हमने उनमें काफी हद तक उसके अंदर हमने एक अपना ग्रेटिट्यूड और सेंस ऑफ प्रोफेशनलिज्म डेवलप कर लिया हुआ है। नेक्स्ट ये चीज कि दुनिया को किस चीज की जरूरत है, हमारी कौन सी सलाहियत है कि दुनिया के बिगर पर्पस के लिए इस्तेमाल हो सकती हो। और आखिरी बात, हमें पैसे कहां से मिल सकते हैं। बहुत बिग थिंग है कि वो चीज जो हमें पैसे देने वाली है उसको हमने जरूर अपनी इकागाई में शामिल रखना है, अदरवाइज तो हम डाइवर्ट हो जाएंगे, हमारी जरूरियात पूरी नहीं होंगी। जब हमारे प्राइमरी मोटिव मुकम्मल नहीं होंगे तो हम अपने बिगर पर्पस के साथ जुड़ नहीं सकते हैं। इन अनासिर पर गौर करने से हमें कोई ना कोई इशारे और रुझानात मिलेंगे जिनको जो हमारे लिए फुटप्रिंट की हैसियत रखते होंगे। इकागाई और इस्लामी फलसफे का भी एक गहरा ताल्लुक है। अगरचे इकागाई का तस्वर जापान से आया है, लेकिन इसके बुनियादी असूल इस्लामी तालीमात से भी गहरी मुमासलत रखते हैं। इस्लाम में खुशी का ताल्लुक अल्लाह के जिक्र से है, जैसा कि सूरह राद में कहा गया है, यकीनन अल्लाह के जिक्र में दिलों को इत्मीनान मिलता है। इकागाई की तरह इस्लाम भी खुद शनासी और तवाज़ुन पर जोर देता है। खलीफतुल अर्ज का तस्वर यह बताता है कि इंसानों को जमीन की निगरानी और बाशिंदों की हिफाजत के लिए मामूर किया गया है। इस्लाम में हर अमल को अगर सही नियत के साथ किया जाए तो इबादत समझा जा सकता है। ये इकागाई के असूलों से हमाहंग है। ऐसी जिंदगी गुजारना जो आपके शौक और सलाहियतों को मुआशरे की खिदमत में लगा दे। इस्लाम में एतदाल या तवाज़ुन का जो तस्वर है, मयाना रवि को जो तस्वर है,
یہ इकागाई के असूल तवाज़न से बहुत ममासलत रखता है। जैसे कि खाना खाने का तस्वर कि पेट भर के खाना नहीं खाना, तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी यही इरशाद है कि अपने पेट को थोड़ा सा छोड़ दो, कि जब पेट भर के नहीं खाओ उससे पहले ही हाथ खींच लो। इस्लाम भी रूहानी सरगर्मियों में तवाज़न बरकरार रखने की याद दिलाता है। इन सब फलसफों को मिलाकर हम एक ऐसी जिंदगी गुजार सकते हैं जो ना सिर्फ हमारे लिए बामानी होगी, बल्कि हमारी रूहानी, माशरती और अंदरूनी जरूरियात को भी पूरा करेगी। मौजूदा दौर में इकागाई महज एक फैशन का नाम नहीं है, या एक ऐसी इस्तिलाह नहीं रह गई है कि जिसको हम सुनते हों और उसके बाद हम उसको समझ के आगे बढ़ जाते हों, बल्कि जब हम इंप्लीमेंट करते हैं इसको और ऑब्जेक्टिवली डिफाइन करते हैं, तो हम अपने बिगर मकसद तक, पर्पस तक पहुंच जाते हैं। क्योंकि ये एक बुनियादी सवाल हुआ करता है कि ठीक है, हमें यह बताया जाता है कि हमें अपनी जिंदगी में मकसद तलाश करना चाहिए, मकसदियत होनी चाहिए जिंदगी में, जिंदगियों को अच्छे एम्स के साथ मुंसलिक करें, लेकिन हम अपने एम्स को पहचाने कैसे और उस तक पहुंचे कैसे, ये बहुत ही बुनियादी सवाल हुआ करता है। और कैसे हम ऐसी मुताबिकत इख्तियार करें कि हम अपनी दुनियावी जिंदगी को और अपनी रूहानी जिंदगी को बैलेंस आउट कर सकें और हमारी तरजीहात और एम्स और गोल्स इन दोनों चीजों के साथ अलाइन हो सकते हो। तो यकीनन इकागाई के कॉन्सेप्ट और इसकी ऑब्जेक्टिव जो हमारे पास एक कंसोलिडेशन आई है, यहां से हम अपने बिगर पर्पस को बहुत इजीली डिफाइन कर सकते हैं। इकागाई के फलसफे के जरिए अपनी मंजिल तलाश करें या इस्लामी तालीमात के जरिए, तकमील का राज खुदशनासी, तवाज़न और दूसरों की खिदमत में मुज़मिर है। आज ही कुछ वक्त निकालें और अपनी इकागाई पर गौर करें, एक सफर को अपनाएं ताकि हम अपने बड़े मकासद को रहनुमा बना सकें। अगर आप मेरे साथ अपनी इकागाई डिफाइन करना चाहते हैं, तो अगले क्लिप में हम इसको इंप्लीमेंट करना सीखेंगे। मेरे चैनल के साथ बंधे रहिएगा, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।